दोस्तों, मोहब्बत का कोई रंग होता है। आप मेरी इस कविता में जान जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। वो नर्सरी क्लास से मेरे साथ में थी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। बचपन से ही बहुत शैतान थी, बहुत क्यूट भी थी। मेरा पेन, पेंसिल, रबर सब कुछ छीन लेती थी। टिफ़िन खा जाती थी, रबर पेंसिल इधर उधर फेंक देती थी। मैं जब भी टीचर से शिकायत करता, टीचर उसी का फेवर लेती थी। टीचर उसी का ही फेवर लेती थी। बचपन में ही सब क्यूट बच्चों का ही फेवर लेते हैं। वो बहुत क्यूट थी। खैर, ये बचपन की बात थी। वो क्लास नर्सरी से मेरे साथ थी। फिर टीनेज आई। हाय, अब तो बहुत हसीन हो गई थी बाबा। मेरा रंग और दब गया था। अब वो मुझे कालू कालू कह करके बुलाती थी। कभी कभी कालिया कालिया, कल्लू कल्लन कालिया, दूंगी तुझे 100 गालियां। मुझे बहुत चिढ़ाती थी। मैं फिर टीचर से उसकी शिकायत करता। टीचर फिर उसी का फेवर लेता। सब के सब हसीन लोगों का ही फेवर लेते हैं। उसका रंग और निखर गया था, मेरा रंग और दब गया था। वो बहुत हसीन हो गई थी दोस्तों। लेकिन जब भी मैं बहुत मायूस हो जाता तो मुझे एक स्माइल दे देती। मैं उसी एक स्माइल से ही खुश हो जाता। हम दुनिया भर के आशिक बेवकूफ़ लड़कियों के एक स्माइल से ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर कविता कहते कहते ये भूल ही जाता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मार्केटिंग ज़्यादा आई नहीं ज़िंदगी भर, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं आई वो आपको आए। लेकिन अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद मुझे हौसला मिले। खैर, आपकी मर्जी है। ये तो कहानी आगे बढ़ती है। हर गुजरता दिन उस पर और निखार ला रहा था। हर गुजरता दिन मुझे और ढकेल रहा था। जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबी जा रही थी। रंग तो पहले से ही दबा हुआ था। वो क्यूट थी, गोरी थी और पढ़ने में भी तेज थी। जाहिर बात है, वो सबकी प्यारी थी। मैं काला था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। फिर उसकी कोचिंग भी लग गई। मेरे पापा जैसे तैसे मेरी फीस भर पाते थे। हुआ क्या, वही होना था। कोई चमत्कार नहीं होता है कि पिक्चर होती है और हीरो के बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। मैं तो हीरो था भी नहीं, मैं तो जीरो ही था। बस दिल के कोने में अथाह मोहब्बत थी। फिर क्या हुआ, रिजल्ट आया, उसके 90% आए। मैं जैसे तैसे पास हो गया। थोड़े दिन बाद उसका नीट में सिलेक्शन भी हो गया। पापा ने कहा, और करो लड़कीबाजी, और जाओ उसके पीछे पीछे। अब ऐसा करो, चाय की दुकान खोल लो और उसी के शहर में खोलना, समझे? उसी के स्कूल के सामने खोलना, कॉलेज के सामने खोलना, देखते रहोगे। पापा ने ये सब गुस्से में कहा था, लेकिन पहली बार मुझे पापा का गुस्सा बड़ा प्यारा लगा और मैंने बड़ी जुगाड़ से, बहुत जुगाड़ लगाई दोस्तों, और उसी के कॉलेज के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली और इंतज़ार करने लगा कि कब उसका आगमन हो। मोबाइल नंबर तो उसने दिया नहीं था। कहाँ देती हैं गोरी लड़कियां काली लड़कों को मोबाइल नंबर, कभी देती हैं? खैर, किस्मत रंग लाई और एक दिन वो मेरी दुकान पर आई। ओ माय गॉड, कालू तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे ना? मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो इत्तेफाक है। बोले झूठ बोल रहे हो, तुम बचपन से ही झूठ बोलते आए हो, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहे हो। मैंने कहा छोड़ो ये सब बातों को, बताओ कैसी हो? अरे मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन ये क्या पढ़ाई छोड़ दी कालू, चाय की दुकान खोल ली? उसका बॉयफ्रेंड मुझे घूरे जा रहा था। लेकिन ज़्यादा देर तक कमबख्त घूर नहीं पाया। वो सीधा साधा चिकना सा लड़का, मैं मवाली काला भद्दा।
अचानक लड़की ने पैतरा बदला और मुझसे बोली, कालू एक बात सुनो, देखो क्लास में तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आया, तुम हमेशा मुझे ही देखते रहते थे। अपने बॉयफ्रेंड से बोली, ये मुझे हमेशा तकता ही रहता था। बॉयफ्रेंड हंसा जैसे कोई भारी मजाक की बात हो गई हो। हम जब लड़कियों को तकते हैं, हम जो लड़के लड़कियों पर कुर्बान होते हैं और जब लड़कियों के पीछे बर्बाद हो जाते हैं तो हम लोग कॉमेडी बन जाते हैं। मेरा चेहरा उतर गया। वो तुरंत संभल गई और संभलते हुए बोली, देखो देखो यार, एक मेरी बात सुनो, अपने लेवल की लड़की से शादी कर लेना, घर बसा लेना, और ये जो तुम्हारा वाला प्यार है ना, ये उसी लड़की में घुल जाएगा, तुम मुझे भूल जाओगे, यकीनन तुम मुझे भूल जाओगे। बायो पढ़ा रही हूँ, समझो, कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझे ना भूल पाओ। सब भूल जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी भूल जाते हैं। अमिताभ नहीं भूल गए रेखा को, सब भूल जाते हैं, सब दिखावा करते हैं। तुम भी भूल जाओगे, तुम तो बहुत मामूली इंसान हो। अचानक ऊपर प्रभु को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी एक बात बताओ, ये लड़की इतनी देर से इसको क्या समझा रही है और क्यों समझा रही है? लक्ष्मी जी हंस करके बोली, प्रभु ये उसको बेवकूफ बना रही है, समझे? क्यों? अपने बॉयफ्रेंड को बता रही है कि ये जो लड़का है काला कुरूप, ये किसी लायक नहीं है। मैं इससे एक तरफा इश्क भी नहीं करती थी, कुछ नहीं था हमारे बीच में। तो क्या था कुछ इन दोनों के बीच में? प्रभु चुप हो गए। राज का फाश पहले नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करूँगा। सारी उम्र क्या हुआ वो नहीं आपको बताऊँगा। हाँ, कुछ सालों बाद मैं भी मर गया, वो भी मर गई, और हम दोनों लोग एक ही साथ मरे। और ऊपर प्रभु के दरबार में वहाँ चीखी, वाओ, यहाँ भी, ओ माय गॉड, इतना रूहानी प्यार, मुझे माफ कर दो। प्रभु ने कहा, ये बेवफा है, मुझसे कहे ये बेवफा है। मैंने कहा, प्रभु मुझे तो ये क्लास नर्सरी से पता है। फिर लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसमें इसकी क्या खता है? तो प्रभु बोले, क्या मेरी खता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु, इश्क आपने बनाया है, मोहब्बत आपने बनाई है, और वो भी दीवाना वार मोहब्बत। प्रभु को गुस्सा आ गया और उन्होंने मोहब्बत का नामो निशानी ख़त्म कर दिया। और तब से कोई भी मेरे जैसा इश्क किसी से नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर साइकिल से ही चलोगे और गरीबी की आग में जलोगे। कालू कालू कह करके लड़कियां चिढ़ाएंगी। पढ़ाई में मन लगाओ स्टूडेंट्स, पढ़ाई में मन लगाओ। वीडियो ख़त्म हुआ। फिर वही बात यार, मैं तो देखो फिर भूल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, प्लीज़ उसके लिए क्षमा करिएगा। वो क्लास 5 से नहीं, सॉरी, वो क्लास नर्सरी से मेरे साथ थी।